नमस्कार, हेलो, क्या हाल है। बंदा हाजिर है एक बार फिर एक नए हिंदी समराइज्ड वीडियो के साथ। पिछले 5 वीडियोस के बारे में बात करेंगे आज हम। सबसे पहले जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो है लीडरशिप, यानी कि नेतृत्व। लीडरशिप या नेतृत्व का मतलब सिर्फ बाहरी लीडरशिप या नेतृत्व ही नहीं है। बाहर जो अलग अलग क्षेत्रों के नेता नेत्री हमें दिखाई देते हैं, सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है लीडरशिप का असली मतलब। अगर लीडरशिप का असली मतलब हमें समझना है तो सबसे पहले हमें अपने अंदर झांकना होगा। हमारे अंदर एक जगत है, एक मानसिकता है, व्यक्तित्व है। उस जगत को, उस मानसिकता को, उस व्यक्तित्व को विवेक के सहारे सही राह देने का जो प्रयास है वो एक बढ़िया कदम है सही लीडरशिप की तरफ। बिना ये काम किए हुए अगर हम बाहर भटकते रहे तो लीडरशिप के नाम पे गलतफहमियां फैलती रहेंगी और डिक्टेटरशिप, बॉसी एटीट्यूड, तानाशाही, ये सब फैलते रहेंगे। इससे अगला वीडियो था कूल शब्द के बारे में, कूलनेस शब्द के बारे में। इन शब्दों का असली अर्थ हमें पता है, लेकिन अलग अलग तरीकों से हमने नए मतलब दे दिए हैं इन शब्दों को। किसी के तारीफ के लिए या सम्मान के लिए अगर हमने उनको कूल बोल दिया तो वो ठीक है, वो समझा जा सकता है। लेकिन अपने अंदर की बदतमीजियों को, बेहूदगी को, धड़कपन को जस्टिफाई करने के लिए, उनको सही ठहराने के लिए अगर हमने उनको कूल बोल दिया तो ये घटिया बात है, ये बेकार की बात है। सही मायने में अगर हमें कूल होना है तो अपने अंदर जरूरत के हिसाब से शांत स्वभाव लाने का प्रयास करना चाहिए हमें, तभी हम सही मायने में कूल हो पाएंगे। इससे अगला जो वीडियो था वो था एक वाक्य के बारे में, एक सेंटेंस के बारे में, जो सुनने में काफी सकारात्मक, काफी पॉजिटिव सा लगता है, काफी मोटिवेशनल मान लेते हैं कई लोग उस वाक्य को। लेकिन इंसानी बेसिक नेचर ऐसा है कि वो वाक्य, वो सेंटेंस हर सिचुएशंस में काम नहीं आती, हेल्प नहीं आती है। फॉरगेट एंड फॉरगिव, उस वाक्य के बारे में हमने बात की थी, उस सेंटेंस के बारे में हमने बात की थी। सुनने में अच्छा लगता है फॉरगेट एंड फॉरगिव, लेकिन हमारे साथ जो भी घटनाएं होती है, उनसे जो असर होते हैं वो हमारे अंदर रह जाते हैं कुछ समय तक। हम जबरदस्ती उनको मिटा या हटा नहीं सकते हैं। अगर हम कोशिश करेंगे तो वो फिर से और ज्यादा याद आएंगे हमें। उससे अच्छा है कि वो यादें, उन असरों को हम रहने देते हैं, अपने अंदर ही आने देते हैं और उनसे जरूरी सीख ले लेते हैं, ताकि अतीत में जो गलतियां की हमने, जिनके वजह से वो पीड़ा, वो गुस्सा हमारे अंदर आया, वो दुख हमें मिला, ताकि भविष्य में हम वही गलतियां बार बार ना दोहराएं। इस तरीके से हमें भुलाना या माफ करना नहीं है, हमें याद रखना है और जरूरी कदम उठाने हैं विवेक का इस्तेमाल करते हुए। इससे अगला जो वीडियो था वो था 2 शब्दों के बारे में, नीड और डिजायर। नीड का मतलब है आवश्यक, एसेंशियल। बचपन से हमें सिखाया गया है कि रोटी, कपड़ा और मकान ये बेसिक नेसेसिटीज है, ये बुनियादी जरूरतें हैं हमारी, जो सही बात है। लेकिन उन्हीं के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि सिर्फ स्कूल और कॉलेज वाली किताबी एजुकेशन ही नहीं, जिंदगी के अलग अलग अनुभवों से जो हमें सटीक ज्ञान मिलता है, उनको अपना के, जरूरी कदम उठा के अपने विवेक को सही आकार देने का जो प्रयास है, जो कैपेसिटी है, उसको बिल्ड करने का जो तरीका है, जो एजुकेशन है, उसको भी शामिल करना चाहिए अपने बेसिक नेसेसिटीज में। तभी हम विवेक के साथ आगे बढ़ पाएंगे जिंदगी में सटीक तरीके से। डिजायर का मतलब है कामनाएं, जो हमारे शरीर और मन की टेंडेंसीज होती है। ये ना ही अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं। किस उद्देश्य के साथ हम किसी डिजायर को अपना रहे हैं और उससे क्या होने वाला है, इनको सोच समझ करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो हम गलती कर बैठते हैं कि कुछ डिजायर्स को, कुछ इच्छाओं को हम नीड समझ लेते हैं, गलतफहमी का शिकार होकर, और उन इच्छाओं की, उन डिजायर्स की गुलामी करने लगते हैं। दिक्कतें बढ़ जाती है उससे। डिजायर और नीड के बीच एक लकीर खींचनी चाहिए हमें विवेक का सहारा लेते हुए, तभी एक संतुलन बना पाएंगे हम और सही जरूरत क्या क्या है वो जान पाएंगे और डिजायर्स को अलग रख पाएंगे। इससे अगला जो आखिरी वीडियो था वो था इस चैनल के मूल मकसद के बारे में, मेन पर्पस के बारे में। उसका टाइटल था कि दिस इज नॉट अ मोटिवेशनल चैनल, द मेन पर्पस इज डिफरेंट। इसमें यह कहने की कोशिश की थी कि मोटिवेशन के नाम पे लोगों के शरीर और मन की जो चंचल इच्छाएं होती है उनकी गुलामी करना, ये सीख नहीं देना है। गोल्स के नाम पे, सक्सेस के नाम पे, रिलेशनशिप के नाम पे, अचीवमेंट्स के नाम पे अपने शरीर और मन की चंचल इच्छाओं के पीछे पीछे भागना, ये नहीं सिखाना चाहता हूं मैं। इस चैनल का मकसद वो नहीं है। इस चैनल का मूल मकसद ये है कि हमें जो भी प्रेरणा, मोटिवेशन के नाम पे ज्ञान मिल रहे हैं, जो भी प्रभाव आ रहे हैं, उनको आंखें बंद करके नहीं अपनाना है। विवेक का इस्तेमाल करके धैर्य के साथ झांकना है, ऑब्जर्व करना है और जानना है कि कौन सा पथ हमारे लिए अच्छा होगा और क्या ठीक नहीं होगा। उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। मोटिवेशन के नाम पे एक्साइटमेंट बेचना इस चैनल का मकसद नहीं है। मोटिवेशन के नाम पे रैट रेस में पार्टिसिपेट करवाना इस चैनल का मकसद नहीं है।
उस वीडियो में हमने एक और मकसद की बात की थी, जो इस चैनल का एक मकसद है, वो ये है कि हमारा बुनियादी आइडेंटिटी सिर्फ शरीर और मन के साथ जुड़ा हुआ ही नहीं है। शरीर और मन ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन सिर्फ शरीर और मन के बीच फंसे रहना ये हमारी आइडेंटिटी नहीं है। हमें ये समझना है, इस चैनल के ज़रिए हम समझेंगे कि शरीर और मन के डिज़ायर्स की गुलामी ही नहीं करने के लिए है हम। हमारी एक बुनियादी परिचय अलग है, एक आइडेंटिटी है हमारी, और फंडामेंटल है वो कि हम ऑब्जर्वर है। अपने शरीर और मन के हम ऑब्जर्वर्स हैं, निरीक्षक हैं, विटनेस है। हमारे शरीर और मन के चंचल इच्छाओं की गुलामी करना ही हमारा काम नहीं है। हम एक हेल्दी डिस्टेंस, डिटैचमेंट मेंटेन करके अपने शरीर और मन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये हमारी एक बुनियादी आइडेंटिटी है, उसे हमें समझना होगा। ये एक मकसद है इस चैनल का। सिर्फ शरीर और मन के अंदर बंध जाना, काफ़ी सीमित कर देना होता है अपने आप को। उससे ज़्यादा ज़रूरी है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम निरीक्षक बन जाए, ऑब्जर्वर बन जाए डिटैचमेंट के साथ, ताकि हम अपने शरीर को, अपने मन को, अपने शरीर और मन के अंदर चल रहे घटनाओं को और बाहर जो चल रहा है उन सबको ऑब्जर्व कर सकें, और जो ज़रूरी है विवेक का इस्तेमाल करते हुए वो कदम उठा सके। ये बातें की थी हमने उस वीडियो में। इसी तरीके से 5 वीडियोस बनाए थे हमने पिछले, उनके बारे में आज हिंदी में एक समराइज्ड वीडियो बनाने की कोशिश की। अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।